हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चक्र में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉप बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन बायो के पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन कराएंगे और उनके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे चीज़ें आपको याद रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ है जो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लें। तो इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। और अग्नाशय जो है वो मानव बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हुई? तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों हमारा लीवर होगा, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अग्नाशय। अब अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं। अब अग्नाशय का एक भाग लैंगर द्वीप भी होता है, जिसमें अल्फा, बीटा व गामा सेल्स भी पाई जाती हैं। तो इंसुलिन का जो स्रावण होता है वो इसी बीटा सेल के द्वारा होता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ भी हो जाता है। और इंसुलिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों, इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अर्ल डिक्सन ने, ऑप्शन बी क्रिस्टियान बर्नार्ड ने, ऑप्शन सी जॉन होप्स ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले पेस मेकर का आविष्कार जॉन होप्स ने किया था। आइए इसके बारे में कुछ विश्लेषण भी देख लें। तो पेसमेकर जो है वो हृदय गति को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब हृदय गति के कम हो जाने से इसे वापस सामान्य अवस्था में लाना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? पेसमेकर का उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी जो है उसका संबंध भी हृदय रोगों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड, या ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। तो दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आइए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी ले लें। तो जैसा कि हमने देखा, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड का जो उपयोग है वो कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए भी किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, और जो टार्टरिक एसिड होता है वो अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव त्वचा का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। अब एपिडर्मिस क्या होता है कि मानव त्वचा का सबसे बाहरी आवरण या बाहरी परत जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, जो हमारे शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है और एक संवेदनशील स्पर्श करने हेतु भी बनाती है। अब त्वचा में एक तेलीय या ऑयली ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो कि किसका स्त्रावण करती है? सीबम का स्त्रावण करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय या ऑयली ग्रंथियां सीबम का स्त्रावण करती हैं। और पसीने का निर्माण किससे किया जाता है? तो पसीने का निर्माण स्वेद ग्रंथियां करती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पसीने का निर्माण स्वेद ग्रंथियां करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ल्यूकोसिन, ल्यूकोजन, ल्यूकोप्सिन, या ल्यूकोट्रेप्सिन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सफ़ेद दाग का जो इलाज है वो ल्यूकोजन के द्वारा किया जाता है। और सफ़ेद दाग को हम और क्या बोलते हैं? तो सफ़ेद दाग को चर्म रोग भी कहा जाता है। सफ़ेद दाग को चर्म रोग भी कहा जाता है, जिससे शरीर में सफ़ेद धब्बे से पड़ जाते हैं, और जो इसका इलाज है वो ल्यूकोजन हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी यकृत, या ऑप्शन डी वृक्क।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत, यानी लीवर में होता है। और इससे जुड़ी कुछ जानकारी ये है कि यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? हमने अभी डिस्कस किया, अग्नाशय, और वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। तो आइए यकृत की बात कर लेते हैं। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन जो होता है वो लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। और यकृत जो है वो प्रोटीन की अधिकतर मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वर्टिब्रे या निम्न में से किसका एक भाग है? तो आपको बताना है जो वर्टिब्रे है वो निम्न में से किसका एक भाग है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी या ऑप्शन डी लीवर। तो दोस्तों जो वर्टिब्रे है वो किसका एक भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का एक भाग होता है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं जो रिलेटेड होते हैं, हड्डी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी देख लेते हैं। जो कान की हड्डी कौन कौन सी होती हैं? कान में एक अमेलियस, इनकस और स्टेपी नाम की हड्डी पाई जाती है। और जो सबसे छोटी हड्डी कहलाती है वो स्टेपी कहलाती है, जो कान में होती है। तो इस तरह कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियाँ होती हैं। और जो हमारी ऊपरी भुजा यानी हाथ की जो ऊपरी भुजा होती है वहाँ पे ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, घुटना में पटेला हड्डी पाई जाती है, जांघ में फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है बॉडी की, और कलाई में जो है वो कार्पल्स हड्डी पाई जाती है, और हथेली में मेटाकार्पल्स, दोस्तों ये मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मानव रक्त प्लेटलेट्स होती हैं वो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ती हैं। क्या छोड़ते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, मानव रक्त जो होते हैं वो मानव रक्त प्लेटलेट जो होती हैं वो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। और सामान्यतः जो रक्त थक्का होता है वो 2 से 5 मिनट में बनता है। ये क्वेश्चन आता है कि रक्त थक्का क्रमशः कितने मिनट में बन जाता है? तो रक्त का जो थक्का होता है वो 2 से 5 मिनट में बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो थक्का बनाने के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस प्रोटीन को फैब्रिनोजन कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस प्रोटीन का नाम बताइए जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो वो फैब्रिनोजन कहलाता है। और एक और प्रोटीन होता है हेपेरिन। हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पॉइंट याद रखिएगा कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो वो कौन सा प्रोटीन करता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनपायी कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरण या ऑप्शन डी हिप्पोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वह पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तन प्राणी है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि जो डॉल्फिन होता है वो सबसे अधिक हमारे गंगा नदी में पाया जाता है। और डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय प्राणी भी घोषित किया गया है। कब? तो 2008 में इसे राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। और यह भारत के सबसे ज़्यादा गंगा नदी वाले हिस्से में पाया जाता है। और जो ब्लू व्हेल होता है वो पृथ्वी की सबसे अधिक वजन वाला प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग है जो मुख्यतः व्यावसायिक रोग के कारण होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी इटाई, ऑप्शन सी सिलिकोसिस और ऑप्शन डी विल्सन रोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग जो होता है वो मुख्यतः व्यावसायिक रोग के कारण होता है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। तो जो सिलिकोसिस रोग होता है वो मेनली खानों या खदानों में काम करने वाले लोगों को होता है। दोस्तों ये मेनली है जिसमें खानों या खदानों में काम करने वाले लोगों को होता है। और तांबा की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है, अगर हमारे शरीर में तांबा की मात्रा या तांबे की मात्रा में वृद्धि होती है तो उससे विल्सन रोग भी हो जाता है। और इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।